Good morning, all of you. Today we are going to start with another chapter of 12th class business studies, and the name of the chapter is controlling. अब साधारण भाषा में अगर हम कंट्रोलिंग के बारे में जिक्र करें या हम बात करें तो कंट्रोलिंग क्या होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। अब यहाँ पर भी इसका इसी से मीनिंग है, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है। यहाँ पर जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, कंट्रोलिंग का मतलब इन्होंने दिया है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान परफॉर्मेंस। यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी फ़िलहाल प्रेजेंट में परफॉर्मेंस है किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने की, उसे हम अपनी प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। अब अगर वो प्लान परफॉर्मेंस से मैच करती है तो दैट मीन्स जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे दैट आर अचीव्ड। बट इफ़ डेविएशन इज़ देयर, दैट मीन्स कि अगर हमने सोचा था फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे पर डे, और अब जब हम परफॉर्मेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें पता चला कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 800 यूनिट्स पर डे है, तो दैट मीन्स हमारा 200 यूनिट का जो है वो डेविएशन आ रहा है। अभी डेविएशन क्या चीज़ है? डेविएशन है वो कारण जिसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो पा रही है। अब इस डेविएशन के रीजंस को फाइंड आउट करना है और हमें उसे सुधारना है, यानी कि करेक्टिव मेजर लेना है। ये पूरा प्रोसेस ही कंट्रोलिंग कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंट्रोलिंग पता चल गया होगा कि कंट्रोलिंग क्या होती है। अब देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी होती है और कंट्रोलिंग की फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने और फीचर्स में पढ़ा है और फंक्शंस में पढ़ा है, इसी तरह कंट्रोलिंग के भी फीचर्स को हम पढ़ते हैं, और इसका पहला ही फीचर है कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग और फंक्शंस जैसे मैनेजमेंट के होते हैं उनकी तरह एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव, ये परवेसिव वर्ड है, ये हर एक मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उनमें यूज़ किया है। मतलब इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स परवेसिव मीन्स रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम थर्ड फंक्शन देखते हैं, थर्ड फीचर देखते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन का। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है? एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। दैट मीन्स जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम अपने पास्ट को भी देखते हैं और व्हाट दे आर सेइंग फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर को भी देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? देखिए, जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होता है तो हम अपने एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नहीं तो अपने से किसी सीनियर से या एक्सपीरियंस पर्सन से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। और फ्यूचर के लिए क्यों कर रहे हैं? फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? वो फ्यूचर या फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि अगर हमने उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व नहीं किया तो वो आगे जाकर और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे कि एक फर्म को लॉस हो सकता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या है? एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट वर्ड दे आर सेइंग कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखिए, बाकी फंक्शंस मैनेजमेंट की तरह कंट्रोलिंग भी जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। लगातार जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस चलता है तब तक कंट्रोलिंग फंक्शन हमारे बाकी फंक्शंस के पैरेलल चलता रहता है। दैट मीन्स हमें कंट्रोलिंग की हमेशा आवश्यकता होती है। तो ये इसके फीचर्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग इज हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। पहले ही फीचर में हमने ये डिस्कस किया था कि कंट्रोलिंग जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या एक ऑर्गेनाइजेशंस को गोल को अचीव कराने वाला एक फंक्शन है कंट्रोलिंग। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, और मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कराने में हेल्पफुल होना ही होता है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग विद अनदर इम्पॉर्टेंस, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। यानी कि जो कंट्रोलिंग है वो एक्यूरेसी को जज करने का काम करता है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स और नॉट।
तो इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो क्या कही जाती है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नाउ द थर्ड वन इज मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग जो है रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम हर चीज़ का यूज़ जो है एक कंट्रोल्ड वे में करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग होगा और जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही होगा, यानी कि रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से इसके और भी फंक्शन जो इम्पॉर्टेंसेस है वो दिए हुए हैं। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होता है। एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को एंश्योर करता है। बिल्कुल सही बात है, जब सब चीज़ हमारे कंट्रोल में है तो वो क्या होगी, डिसिप्लिन को भी और इंक्रीज़ करेगी और हर चीज़ जो है अपने प्रॉपर प्लेस पर होगी। लास्ट वन दे आर सेइंग फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, एक्शन में कोऑर्डिनेशन लाने का काम करता है कंट्रोलिंग। बिल्कुल सही बात है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। जी बिल्कुल सही बात है। अब इसका जो आगे का बचा हुआ जो टॉपिक है वो हम एक दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।